डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने फैक्टराइज से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर किया जाता है इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा और अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। केवल आज हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 में पर बेहतरीन ढंग से हम समझने चले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and product of the numbers of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल थे। कुल कितने थे? 45। अब दोनों ने क्या किया? दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। मान लो अगर किसी के पास 15 रहे होंगे तो अब 10 बचे, किसी के पास 20 रहे होंगे तो अब 15 बचे। ठीक है, अब जितने मार्बल बचे हैं ना उनके पास, उसका प्रोडक्ट 124 है। कह रहा है उसको सॉल्व करिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट नंबर ऑफ मार्बल हैविंग विद क्या नाम था उनका? जॉन एंड जीवंती। ओके, जॉन X। ठीक है, माना जॉन के पास कितने मार्बल थे या संगमरमर थे? X थे। ठीक है, ओके। एंड नंबर ऑफ मार्बल हैविंग विद जीवंती, जीवंती के पास कितने हैं? तो 45 माइनस X हो जाएंगे। यहाँ पर गौर करना, सिंपल सी बात है। अगर दो लोगों के पास मिला के 20 रुपये हैं और एक के पास कितना है? 10 रुपया, तो दूसरे के पास कितना बचा? 10 ना। कैसे पता चला? 20 माइनस 10 किया। अगर दोनों को मिला के 20 रुपये हैं और एक के पास 5 रुपीज़ हैं तो दूसरे के पास कितना बचा? 15 रुपीज़। कैसे पता चला? आपने 20 माइनस 5 किया। तो मैंने भी तो वही किया। पहले जॉन के पास x था और टोटल 45 है, तो जीवंती के पास 45 माइनस x हो गया। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हो, एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 होगा कि नहीं? दोनों के पास मिला के तो y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो वही तो मैंने यहां पे लिखा है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कहता है? दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, कम हो गए ना। तो x था पहले, तो अभी कितना? x माइनस 5 है उसके पास। कितना है? x माइनस 5। इसके पास 45 माइनस x था, इससे भी 5 माइनस करेंगे तो 45 माइनस 5 कितना? 40 ना। मीन्स अब इसके पास है 40 माइनस x। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए। अब उनके पास जितने मार्बल हैं तो अब उनके पास इतने ही तो हैं। उसका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। ये देखो हमने वो 124 लिख दिया। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे x का 40 में किया 40x, माइनस x का x में किया x स्क्वायर, माइनस 5 का 40 में किया तो माइनस 200 एंड माइनस 5 का माइनस x में किया तो प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब इसको ज़रा सा रीअरेंज करते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर एंड 4 प्लस 40 प्लस 5 यानी 45x, और ये माइनस 200 है और ये 124 इधर आएगा तो माइनस का यानी कि माइनस 324 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक जनरल इक्वेशन जैसा दिखने लगेगा। और जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन इनके चेंज हो जाते हैं। यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अभी इसका हमें फैक्टर करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 इंटू 324 इज इक्वल टू 324। यानी 324 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसका सम करने पे 45 आए। देखिए छोटे नंबर होते हैं तो सिंपली आप क्या करते हैं, उनको देख करके बता देते हैं हाँ कि इसमें ये ऐड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर बड़े वाले में क्या करें? बड़े वाले में ये तरीका होता है कि आप फैक्टराइज कर लें और उसमें से सेलेक्ट कर लें कि कौन सा पेयर प्रॉपरली काम कर रहा है। वैसे 36 इंटू 9 यहाँ पे फिट बैठेगा। 36x प्लस 9x आप जोड़ेंगे तो 45 आएगा और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लिया गया, कॉमन आप जानते हैं वो टर्म जो दोनों में होता है, तो यहाँ x माइनस 36 और इन दोनों में माइनस 9 कॉमन है तो x माइनस 36। अब देखिए ये ओवरऑल कॉमन क्या निकल गया, x माइनस 36 और दूसरा ये है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू हो गए, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 36 या x इज इक्वल टू 9। ठीक है ना। तो इसका मतलब या तो जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, या तो जीवंती के पास 36 है तो जॉन के पास 9 है। इसका यही मतलब होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स तो हमेशा आने ही हैं। ठीक है ना। तो आ गया समझ में। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। भाई कोई इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, और एक दिन में टॉयज बनाती है ये। ठीक है, एक दिन में कुछ नंबर टॉयज बनाती है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। कुल जितने टॉयज बनते हैं उससे उसकी जो कॉस्ट है कितना, माइनस 55 होती है। यानी कि अगर कुल x टॉयज बन रहे हो तो कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस x। ठीक है, या x माइनस 55। फिर आगे क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज़। किसी एक दिन उसकी जो टोटल कॉस्ट थी कितना थी, 750 थी। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ 2 रुपए का मिलता है और आपने 3 पीस खरीदा तो 2 इंटू 3 6 हो गया, और 10 रुपए का है 4 पीस खरीदा तो 10 इंटू 4 कितना, 40 हो गया। तो यहाँ पर भी जो कास्ट प्रोडक्शन नंबर ऑफ टॉयज इंटू जो कॉस्ट होगी उसको बता रहा है। ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहा है 750, इसका मतलब नंबर ऑफ पीसेस इंटू जो उसकी पर पीस का रेट होगा वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट नंबर ऑफ टॉयज ऑन अ पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि किसी विशेष दिन जो कुल खिलौने बने उनकी संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में ही बोला है कि भाई 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज यानी 55 माइनस x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहां तक की बात समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये कोई इंडस्ट्री है, डेली टॉयज बनाती है, और उसमें क्या खास बात है कि उसका जो रेट होता है हमेशा वो 55 माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कुल जितने टॉयज बनेंगे 55 से माइनस करके उसकी जो कॉस्ट बनती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, उसके नंबर ऑफ टॉयज को x सपोज कर लिया और कॉस्ट क्या है 55 माइनस x हो गई। अब कह रहा है किसी पर्टिकुलर डे जो उसका प्रोडक्शन का टोटल रेट है क्या, 750 है, यानी कि x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। अब यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके पहले मैंने डिस्कशन किया कि भाई कोई भी चीज़ आप खरीदते हो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। अब मान लो ये मार्कर है, अब अगर ये 2 रुपए का है और मैं 5 पीस खरीदता हूँ तो 2 इंटू 5 करूँगा। 10 रुपए का है 5 पीस खरीदता हूँ तो 10 इंटू 5 करूँगा। तो बिल्कुल वही चीज़ है, ये नंबर ऑफ पीसेस है और ये रेट है उसका। ठीक है, अब आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको हम इधर ले आ लें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है तो हम पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि जनरल इक्वेशन जैसा है दिखने लगे, और साइन सभी के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब 750 का ऐसा फैक्टर जिसका सम करने में 55 आए। तो अब देखिए
30 इंटू 25 आप करके देख लीजिए, यही आएगा, और सम करके देखिए यही आएगा। फिर से मैं वही बात कहूँगा, अगर आपको ये तुरंत कंफर्म नहीं होता तो आप फैक्टराइज कर लीजिए और पेयर सेलेक्ट कर लीजिए कि किसके लिए दोनों कंडीशन अच्छे से मैच कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट खोला तो x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लिया, सो दिस इज x माइनस 30, और इसमें क्या कॉमन है, 25 कॉमन है, ये देखो 25 कॉमन लिया, दिस इज आल्सो x माइनस 30। अब ये देखो कॉमन हो गया क्या, ओवरऑल x माइनस 30, और ये क्या बचा है, x माइनस 25। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू यहाँ से 30 हो सकता है और यहाँ से क्या हो सकता है, 25। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसी संख्याएं बताना है, ऐसी दो संख्याएं या दो नंबर जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट क्या हो, 182 हो। तो भाई देखो इसी से जो कंडीशन दिया है यहीं से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x। हमने मान लिया पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। और ये 27 माइनस x क्यों होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी मैंने पिछले वाले पार्ट में 45 माइनस एक्स वाली बात बताई थी, ठीक है भाई। दोनों का सम 27 है ना, अगर एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स ही होगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जो प्रोडक्ट है तो क्या है, x इंटू 27 माइनस एक्स, वो है 182, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ से x का मल्टीप्लाई हुआ तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इनको एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पिछले पार्ट की तरह फिर से मैं यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, 182 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 27 हो, 13 इंटू 14, ठीक है, 13 प्लस 14 27 होता है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट डिस्क्लोज किया तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए क्या है, x कॉमन ले लें तो x माइनस 14 है, और इन दोनों में 13 माइनस 13 कॉमन होगा, यहाँ भी x माइनस 14 हो जाएगा। तो देखिए एक ये ओवरऑल कॉमन हो गया जो कि है x माइनस 14, और एक ये बचा x माइनस 13, बारी बारी से, ठीक है। एक बार x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 यानी 14 हो जाएगा, दोबारा 13 हो जाएगा। तो या तो पहला नंबर 14 दूसरा 13 है, या तो पहला 13 दूसरा 14 है, ठीक है। तो बच्चों आज यही था क्वेश्चन नंबर 3 तक। अगले वीडियो में इसके बाकी के 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।